अगर आप एक नॉन एनएलयू ग्रेजुएट हो तो टीयर वन लॉ फर्म में एंट्री मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये चीज़ सच है या झूठ? आई टेल यू व्हाट, इस वीक ना मैंने एक बहुत इन डेप्थ रिसर्च की है जहाँ पे मैंने सारे टीयर वन लॉ फर्म्स का डेटा निकाला है। उनकी टीम का कंपोजिशन क्या है, कितने एनएलयू हायर्स हैं और कितने नॉन एनएलयू हायर्स हैं। इनफैक्ट आई वॉज शॉक टू फाइंड आउट ये सबकी 40% ऑफ जो टीम है ना वो नॉन एनएलयू वाली है। टीयर टू टीयर थ्री हर जगह से लोग हैं। तो फिर ये जो नोशन चल रहा है कि यार मैं तो एनएलयू से नहीं हूँ तो मुझे कोई टीयर वन लॉ फर्म एंट्री क्यों देगा, ये चीज़ सच है या झूठ है? आई टेल यू व्हाट, ये ना एक हाफ ट्रुथ है। हाफ ट्रुथ इसलिए है बिकॉज बाय डिफॉल्ट एनएलयू कैंपस प्लेसमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ टीयर वन लॉ फर्म्स को बुलाता है। और टीयर वन लॉ फर्म्स भी सिर्फ और सिर्फ एनएलयू के ही बच्चों के पास कैंपस प्लेसमेंट के लिए इसलिए जाती है क्योंकि उनको ये तसल्ली चाहिए कि जिस भी पर्सन को वो हायर कर रहे हैं उनके पास एक स्किल सेट हो, बीइंग फ्रॉम एनएलयू। बट ऑब्वियसली उनके पास वो स्किल सेट्स होंगे जो टीयर वन लॉ फर्म्स सीख कर रहे हैं। बट क्या वो स्किल्स आप नहीं सीख सकते? मैं नहीं मानती 2026 में कोई भी जोग्राफिकल बैरियर या कोई भी इंस्टीट्यूशनल बैरियर आपको कोई भी स्किल सीखने के लिए नहीं रोक सकता। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स को उनका काम हल्का करने के लिए लोग चाहिए। अब उनको ये फर्क नहीं पड़ता एक्सेप्ट फ्रॉम सम वेरी इगोइस्टिक टीयर वन लॉ फर्म्स, इसके अलावा किसी को भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से पढ़े हुए हो, एज लॉन्ग एज तुम उनका काम हल्का कर रहे हो। एज इन अगर तुम्हें कुछ स्किल्स आती है, अगर मैं वो स्किल्स को भी कैटेगराइज करूँ तो वो स्किल्स होंगी सिंपल कम्युनिकेशन, लीगल रिसर्च अच्छे से करना आना, ड्राफ्टिंग अच्छे से करना और 12 घंटे काम करने की शक्ति। अगर ये तुम नॉन नेगोशिएबली उनको दे सकते हो तो उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से हो। बट देन ऑब्वियसली तुम उनको रीच कैसे करोगे? बिकॉज आज तुम अगर ये सारे स्किल सेट सीख भी जाते हो तुम्हें उनको रीच आउट करना पड़ेगा और तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि यार मुझे ये सारी स्किल्स आती है। अब दिस इज वेयर मैंने बहुत सारे नॉन एनएलयूज स्टूडेंट को पाथ भटकते हुए देखा है। देखो, तुम्हारा कॉलेज तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला, लेट्स फेस इट, बट देन तुम्हें खुद की हेल्प करनी चाहिए। अब तुम अपनी हेल्प ऐसे कर सकते हो कि अपने कॉलेज के मूड कोर्ट्स, अपने कॉलेज के एमयूएन्स और अपने कॉलेज के जितने भी फेस्ट वगैरह हैं वो सब पे ध्यान न लगा के एक्चुअल वर्क करो। See, your road is very simple. Somebody from NLU has to go from point A to point B, but somebody from non-NLU has to go from point A to B to C to D, all crisscross, just to reach to a destination. अब तुम्हारा रास्ता ऑलरेडी उबड़ खाबड़ सा है। अब तुम्हारा रास्ता ऑलरेडी बहुत मुश्किल है। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें इस टाइम पे चिल करना अपने कॉलेज में बैठ के या एक्चुअली फोकस करना अपने स्किल सेट्स में। तो मैं ना तुमको आप तो मैं ना तुम्हारे ये 5 साल को बहुत सिंपली ब्रेक डाउन करके बताती हूँ कि तुम्हें अगर टीयर वन तक पहुंचना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। पहले के 2 साल तुम्हारे स्किल सेट सीखने के लिए, ठीक है? स्किल सेट्स एज इन तुम्हें रिसर्च बहुत अच्छी आनी चाहिए। ये हार्डली कोई भी नॉन एनएलयू कॉलेज सिखाएगा अनलेस कॉलेज इज वेरी गुड ऑफ कोर्स, बट ये बहुत ही मुश्किल से ही कॉलेज में सिखाई जाने वाली स्किल है। सो गिव योर सेल्फ टाइम, रिसर्च सीखो, यूट्यूब में देखो, बाकी जगहों पे देखो कि आखिर एक अच्छी रिसर्च क्या चीज़ को कंसिस्ट करती है। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारे हार्वर्ड रिसर्चेस मिलेंगी, बहुत सारे फॉरेन के अच्छे अच्छे लॉ कॉलेजेस की रिसर्च मिलेगी। ट्राई एंड सी देम कि उनके पास ऐसा क्या है, उनकी रिसर्च इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है। ठीक है, एक्सप्लोर ऑल द टूल्स जो एक अच्छे रिसर्च के लिए लगते हैं, मनुपात्रा, एसएससी एटसेट्रा। ठीक है ना, the second thing that you have to do in this first 2 years is improve your communication. Of course I believe कि अगर आप एक टीयर टू लॉ कॉलेज में लैंड कर रहे हो, आप एक टीयर टू टीयर थ्री सिटी में ही रहे हो, तो आपका कम्युनिकेशन एक बैरियर है। कम्युनिकेशन सिर्फ बैरियर है, ऐसा नहीं कम्युनिकेशन नहीं आया आता है और कम्युनिकेशन सीखा नहीं जा सकता। सो ये 2 साल अपने आप को टाइम दो कि आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, आप अपनी बात को कैसे पुट फॉरवर्ड करोगे। जब आप इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हो किसी भी जगह पे, यू हैव टू इम्प्रेस somebody whoever is in the front end. सो आप उनको इम्प्रेस सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन से कर सकते हो। सो प्लीज डू वर्क ऑन दैट। और थर्ड, ड्राफ्टिंग सीखो।
अब ये जो ड्राफ्टिंग है, पहले तो बहुत मुश्किल होता था बिकॉज ड्राफ्टिंग यूज टू बी अ वेरी मच स्किल जो सिर्फ और सिर्फ आप लॉ फर्म्स में जाके सीख सकते हो और इंटरनेट में कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल थे. बट नाउ विद इंट्रोडक्शन ऑफ AI ड्राफ्टिंग हैज बिकम रियली रिलेटिवली सिंपलर. ठीक है, सो ये देखो कि तुम AI से ड्राफ्टिंग कैसे सीख सकते हो और AI से लेजिटिमेट साइटेशंस कैसे निकाल सकते हो, लेजिटिमेट डेटा कैसे निकाल सकते हो. तुम्हारे पहले के 2 साल सिर्फ और सिर्फ ये सीखने में जाने चाहिए. अब आता है थर्ड ईयर. थर्ड ईयर से तुमको फोकस करना है इंटर्नशिप्स पे. अब ऑब्वियसली तुम इंटर्नशिप्स के लिए जाओगे, बीइंग फ्रॉम टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज, तुमको सीधा कोई टीयर 1 लॉ फर्म इंटर्नशिप के लिए नहीं लेगा. और ले भी ले तो भी तुम्हारी बुरी किस्मत, बिकॉज उन लोग 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ पेपर शेडिंग का काम देते हैं. ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. सो now what you have to do in third year is you have to apply for internships at very very niche places. When I say niche places, आपके आसपास कोई अच्छे लॉयर्स होंगे, आपके आसपास कोई छोटी मोटी कॉर्पोरेट लॉ फर्म होगी. कॉर्पोरेट लॉ फर्म सिर्फ टीयर 1 नहीं होती, टीयर 2 होती है, टीयर 3 होती है, ग्रोइंग होती है. आपके आसपास लीगल स्टार्टअप्स होंगे, आपके पास आसपास लीगल टेक कंपनीज होगी. प्लीज गो एंड अप्लाई टू देम. प्लीज लर्न हाउ टू डू कोल्ड ईमेल, हाउ टू मेक अ CV और एटलीस्ट 100 जगहों पे अप्लाई करो. अपने कॉलेज में बात करो टाइमिंग की, और जिस भी जगह पे तुम इंटर्नशिप करो वहाँ पे बात करो. ठीक है, जितनी लंबी इंटर्नशिप तुम करोगे उतना ज़्यादा काम तुम सीखोगे. बाय द फोर्थ ईयर तुम इतनी अच्छी इंटर्नशिप्स कर चुके होगे, 2-2 महीने की भी अगर कर लो तो इट इज़ मोर देन इनफ कि तुमको कोई टीयर 1 कॉलेज, कि तुमको कोई टीयर 1 लॉ फर्म डेफिनेटली एक बार तुम्हारा CV खोल के देखेगा. और जब उसको ये समझ में आएगा कि यार ये पर्सन को ऑलरेडी बहुत सारा काम आता है, दे आर डेफिनेटली गोना टेक यू फॉर एन इंटर्नशिप. ओके, एंड देन when they take you for an internship, please try and be there for a very 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 long time. The longer you are there, the more tasks that you can take, the more chances you have that you will get hired. ठीक है, सो द रोड इज़ वेरी सिंपल कि मुझे अपने पहले के 2 साल स्किल सेट्स देना है. ठीक है, तीसरे साल में मुझे इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है. अप्लाई कैसे करना है, CV बनानी है. CV कैसे बनानी है, मेरे चैनल में ऑलरेडी है. कहाँ कहाँ अप्लाई करना है. नाउ हेयर इज़ वेयर लिंक्डइन कम्स इन. ठीक है, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम टीयर 1 फॉरेन कहीं के भी किसी भी एसोसिएट को सीख कर सकते हो बहुत आसानी से. नाउ it is gonna seem somehow desperate call, but you have to learn how to message to anybody who is gonna support you in seeking these internships. ठीक है, सो मैं अगर आज वापस इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करने जाती तो मैं अपने आसपास अपनी लोकेशन पे जिस भी मेट्रो सिटी में मैं रह रही हूँ वहाँ के सारे कॉलेज लॉ फर्म्स का डेटा निकालती हूँ और वहाँ के सारे एसोसिएट्स को लिंक्डइन में एक कोल्ड मैसेज करती. व्हेन आई से कोल्ड मैसेज, आई एम नॉट सेइंग कि मुझे स्पैम करना है, बट मैं उनको डेफिनेटली कोल्ड मैसेज करती जहाँ पे मैं उनसे हेल्प लेती कि वेदर और नॉट दे आर विलिंग टू हायर मी एज एन इंटर्न. ओके, सो नाउ अगेन आई एम नॉट गारंटिंग यू कि ये वाले प्लान से तुम डेफिनेटली टीयर 1 लॉ फर्म में पहुंच ही जाओगे, बट हाँ, तुम एक अच्छी लॉ फर्म में पहुंच जाओगे. एंड देन अगर ये भी काम नहीं करता तो आप ऑब्वियसली एज अ लीगल एसोसिएट 1-2 साल काम करके आप किसी भी टीयर 1 में स्विच कर सकते हो. इनिशियली तो NLU सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको कैंपस प्लेसमेंट करना है, बट 1-2 साल बाद तो सिर्फ वो ये देखना चाहते हैं कि जिस भी नीश में वो हायर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल खुराना एंड खुराना, दे ओनली हायर फॉर IP एसोसिएट्स. तो अगर मैं आज जाती हूँ और मैं उनको ये बताती हूँ कि आई डू हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, they will consider hiring me over somebody who is just uh, from NLU but not from their niche. Okay, so now what you have to do is अपने 2 साल प्लीज ये स्किल्स सीखने में निकालो. ये स्किल्स क्या क्या है अगर तुमको और डिटेल में जाननी है, प्लीज डू कमेंट बिलो, आई विल टेल यू. एंड इफ एट ऑल यू नीड अ लिस्ट ऑफ इंटर्नशिप्स दैट यू हैव टू डू, आप बस मुझे अपना सिटी कमेंट करो. आई विल गिव यू अ कस्टमाइज्ड शीट where I will put forward all the law firms and all the legal companies that are there. Till then, stay tuned. Thank you and bye bye.